सो अब हमारे पास ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें पता करना है चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सी स्ट्रक्चर। सो हमारे पास यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और उस स्ट्रक्चर का नाम है स्टड। इस स्ट्रक्चर के अंदर हम यहां पर कुछ डेटा मेंबर्स बना रहे हैं। पहला डेटा मेंबर है रोल नंबर के लिए, सो स्टैटिक इंट आर्ग नंबर। दूसरा हमारा है स्टूडेंट के नेम के लिए, सो कैरेक्टर नेम 10, राइट। और यहां पर एक वेरिएबल बना दिया एस जो कि एक स्ट्रक्ट स्टूडेंट नाम का वेरिएबल है, टाइप का वेरिएबल है। और हम यहां पे प्रिंट करा रहे हैं प्रिंट एफ इनकी वैल्यूज। तो पहले नेम की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं और फिर हम आर नंबर की प्रिंट करा रहे हैं। सो नेम इक्वल्स टू परसेंटाइल एस और रोल नंबर के लिए आर नो इक्वल्स टू परसेंटाइल डी। और हम यहां पे इस तरीके से लिख सकते हैं एस डॉट नेम और एस डॉट आर नो। और यहां हमारा मेन फंक्शन ओवर हो गया। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन है, ए कंपाइल टाइम एरर, बी है हमारा प्रिंट गार्बेज वैल्यू फॉर नेम एंड रोल नंबर, सी ऑप्शन है हमारा प्रिंट गार्बेज वैल्यू फॉर नेम एंड आर नंबर, दैट मीन रोल नंबर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इस लाइन पर ध्यान देना है, स्टैटिक इंट आर नंबर। स्टैटिक वेरिएबल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज हो जाता है 0 से, अगर हमने इनिशियलाइज नहीं करा है तो। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक कि अगर वो एक बार इनिशियलाइज हो गया है तो वो री इनिशियलाइज फिर से नहीं हो सकता है। दैट मीन्स अगर ये कोई फंक्शन होता स्ट्रक्चर ना होते हुए, तो अगर हम फंक्शन को 4 बार कॉल करते तो भी हमारा वही आर जो नंबर है, रोल नंबर की जो वैल्यू है वो सेम रहती। जो भी चेंजेस उसमें होते उसको कॉलिंग करते टाइम री इनिशियलाइज नहीं होते, सेम वैल्यूज रहती जो हमने चेंजेस करे होते वो। तो ये हमें कैरेक्टरिस्टिक स्टैटिक वेरिएबल की पता है। लेकिन जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की, तो मैंने आपको स्ट्रक्चर के टाइम पर की पॉइंट्स में एक चीज बताई थी कि कभी भी स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं होते हैं। यहाँ पे उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी मेमोरी नहीं मिलती है, इवन गार्बेज मेमोरी भी नहीं मिलती है, गार्बेज वैल्यू भी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि ये है एक डेटा टाइप। जैसे हम लिखते हैं इंट एक्स, तो मेमोरी इस एक्स को मिल रही है, इंट को थोड़ी ना मिल रही है कोई भी मेमोरी, ये तो एक डेटा टाइप है। उसी प्रकार यहाँ पे स्ट्रक्ट स्टूडेंट भी एक क्या है, डेटा टाइप है, तो इसको कोई मेमोरी नहीं मिल रही है। इसको मेमोरी कब मिलेगी? जब हम यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे और वेरिएबल के साथ में डॉट ऑपरेटर के साथ में हम इसे मेमोरी देंगे। पहला इसका रीजन है कि यहाँ पर कोई भी मेमोरी इसे नहीं मिलेगी, वो ये है। दूसरी चीज, जो हमारा स्टैटिक वर्ड वेरिएबल के सामने लिखने की वजह से इसको बाय डिफॉल्ट मिलनी चाहिए इनिशियल वैल्यू 0। और अभी मैंने क्या बोला आपको कि यहाँ पर कोई भी इनिशियल वैल्यू मिलना अलाउड नहीं है, तो ये क्या हो गया, एम्बिगियस एरर हो गई। कंपाइलर क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया, क्योंकि वैसे तो हमें स्टैटिक को इनिशियलाइज करना पड़ता है 0 से बाय डिफॉल्ट कंपाइलर को, यूजर ने कोई वैल्यू दी हो या ना दी हो। और ये यहाँ पे स्ट्रक्ट में बना है तो कंपाइलर को ये बताया गया है कि स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी मेंबर को हम इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं, मेमोरी नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा कि यहाँ पर आएगा कंपाइल टाइम एरर। और वो कंपाइल टाइम एरर क्या होगी हमारी कि स्टैटिक कीवर्ड इज नॉट अलाउड इन स्ट्रक्चर। स्टैटिक नाम का कीवर्ड हमारे स्ट्रक्चर में अलाउड ही नहीं होता है, और स्टैटिक कीवर्ड ही अलाउड नहीं तो स्टैटिक वेरिएबल भी नहीं बन सकता है। और ये वेरिएबल्स थोड़ी ना है, ये क्या है, हमारे स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं। वेरिएबल्स तो उनको बोलते हैं जिनको हम मेमोरी दे सकते हैं, उस स्टोरेज एरिया का नाम होता है जहां पे हमारी वैल्यू असाइन होती है। यहाँ पे तो कोई भी वैल्यू असाइन नहीं है। वेरिएबल क्या होगा, एस डॉट आर रोल नंबर, ये है हमारा वेरिएबल, ये थोड़ी ना है वेरिएबल। एस डॉट आर नंबर इज वेरिएबल। दूसरी चीज,
अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टैटिक नहीं लिखा होता, नॉर्मल इंट आर नंबर ही लिखा होता, तो फिर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होता, प्रिंट गार्बेज वैल्यू फॉर नेम एंड आर नंबर, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी वैल्यूज एस डॉट नेम और एस डॉट आर नो को दिया ही नहीं होता, तो यहाँ पर गार्बेज वैल्यूज प्रिंट हो जाती। लेकिन सी ऑप्शन किसी भी सूरत में यहाँ पर नहीं होता सही, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम इनिशलाइज कर नहीं सकते हैं, स्टैटिक यूज नहीं कर सकते, अगर स्टैटिक यूज नहीं कर सकते हैं तो रोल नंबर भी जीरो नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ एक ही सिनेरियो में सी ऑप्शन सही होता, और वो सिनेरियो ये होता कि हमने नेम को तो कोई वैल्यू नहीं दी होती, बट एस डॉट रोल नंबर को हमने मेन फंक्शन में वैल्यू दे देते जीरो, तो उस केस में सी ऑप्शन होता सही। लेकिन अभी यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है उसके अनुसार हमारा कंपाइल टाइम एरर इज द करेक्ट आंसर, और उसका रीजन है कि स्टैटिक वेरिएबल्स आर नॉट अलाउड इन स्ट्रक्चर।